हजरत बिलाल रजी के जीवन का सफर, उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर इस्लाम के इतिहास में उनके ऊंचे मुकाम तक की पूरी कहानी यहाँ दी गई है। शुरुआत और संघर्ष का दौर। हजरत बिलाल रजी का जन्म मक्का में हुआ था। वे एक हबशी इथियोपियाई मूल के गुलाम थे। उनके मालिक का नाम उमैया बिन खलफ था, जो इस्लाम का कड़ा दुश्मन था। जब बिलाल रजी ने इस्लाम कबूल किया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु की शिक्षाओं पर यकीन किया तो उन पर जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ा। उमैया उन्हें मक्का की तपती दोपहर में जलती हुई रेत पर लिटा देता और उनके सीने पर एक भारी चट्टान रख देता ताकि वे सांस न ले सकें। वो उनसे कहता कि वे अपने ईमान को छोड़ दें, लेकिन ऐसी हालत में भी बिलाल रजी के मुंह से केवल अहद अल्लाह एक है निकलता था। उनका यह धैर्य आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। आज़ादी और इस्लाम में स्थान। जब हजरत अबू बकर रजी ने बिलाल रजी की ये दर्दनाक हालत देखी तो उन्होंने उमैया को भारी कीमत चुकाकर उन्हें आज़ाद करा लिया। आज़ाद होने के बाद बिलाल रजी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के सबसे करीबी और वफादार साथियों में शामिल हो गए। इस्लाम ने उन्हें वो सम्मान दिया जो उस दौर के समाज में किसी गुलाम के लिए नामुमकिन था। उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन अजान देने वाला नियुक्त किया गया। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और रूहानियत थी कि जब वे अजान देते तो मदीना की फिजा बदल जाती थी। मक्का की जीत और ऐतिहासिक अजान। हजरत बिलाल रजी के जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण वो था जब मक्का फतह हुआ। जिस शहर में उन्हें कभी जंजीरों में जकड़ा गया था, उसी शहर में पैगंबर सल्लल्लाहु के हुक्म पर वे काबा की छत पर चढ़े। वहां खड़े होकर उन्होंने जो अजान दी उसने ये साबित कर दिया कि खुदा की नज़र में इंसान की कीमत उसके रंग या नस्ल से नहीं, बल्कि उसके ईमान और तकवा परहेजगारी से होती है। वफात और विरासत। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के पर्दा फरमाने के बाद बिलाल रजी इतने गमज़दा हुए कि उन्होंने अजान देना छोड़ दिया और मदीना छोड़कर चले गए। सालों बाद जब वे वापस आए और लोगों के इसरार पर आखिरी बार अजान दी तो उनकी आवाज़ सुनकर पूरा मदीना रो पड़ा। उनका जीवन एक संदेश है कि इंसान चाहे कितनी भी निचली पायदान पर क्यों ना हो, अगर उसके पास सब्र और सच्चाई है तो वो अर्श तक पहुंच सकता है। आज भी हजरत बिलाल रजी का नाम बड़े अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। हजरत बिलाल रजी की कहानी का अगला हिस्सा उनके मदीना प्रवास, उनकी ऐतिहासिक अजान और उनके अंतिम समय के जज्बातों को दर्शाता है। मदीना का हिजरत और मस्जिद नबवी। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु और उनके साथी मक्का से मदीना हिजरत प्रवास कर गए तो वहां इस्लाम की पहली मस्जिद नबवी की तामीर हुई। नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीका तय किया जा रहा था। तब पैगंबर सल्लल्लाहु ने इस महान जिम्मेदारी के लिए हजरत बिलाल रजी को चुना। जब बिलाल रजी ने अपनी बुलंद और रूहानी आवाज में पहली अजान दी तो पूरा मदीना उस आवाज की तरफ खिंचा चला आया। उनकी अजान सिर्फ इबादत की पुकार नहीं थी, बल्कि जुल्म पर सब्र की जीत का ऐलान था। मक्का की फतह, एक मुकम्मल इंतकाम। हिजरत के सालों बाद जब मक्का फतह हुआ तो ये बिलाल रजी के लिए एक भावुक क्षण था। जिस शहर की गलियों में उन्हें घसीटा गया था, उसी शहर में पैगंबर सल्लल्लाहु ने उन्हें काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का हुक्म दिया। वहां मौजूद बड़े बड़े सरदार ये देखकर दंग रह गए कि जिस इंसान को वे कभी गुलाम समझते थे, आज वो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर खड़ा होकर पूरी दुनिया को अल्लाह की बड़ाई सुना रहा है। ये मंजर रंग और नस्ल के भेदभाव को जड़ से खत्म करने का सबसे बड़ा प्रमाण था। वफादारी और विदाई का गम। हजरत बिलाल रजी को पैगंबर सल्लल्लाहु से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु का इंतकाल हुआ तो बिलाल रजी इस कदर टूट गए कि उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। वे जब भी अजान शुरू करते, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कहते ही उनकी आवाज़ भर आती और वे फूट फूट कर रोने लगते। इसी गम में उन्होंने मदीना छोड़ दिया और शाम सीरिया के इलाके में जाकर बस गए। कई सालों बाद वे एक रात पैगंबर सल्लल्लाहु को सपने में देखने के बाद वापस मदीना आए। लोगों की गुजारिश पर जब उन्होंने आखिरी बार अजान दी तो पुराने दिन याद कर पूरा मदीना रो पड़ा। विरासत। हजरत बिलाल रजी का इंतकाल दमिश्क में हुआ। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईमान की ताकत, सच्ची आस्था किसी भी शारीरिक पीड़ा से बड़ी होती है। समानता, खुदा के दरबार में कोई काला गोरा या अमीर गरीब नहीं है। धैर्य, मुश्किल वक्त में अहद अल्लाह एक है पर कायम रहना ही असली। हजरत बिलाल रजी के जीवन का अंतिम अध्याय उनके गहरे प्रेम, विछोह और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े गए सबक पर आधारित है। मदीना वापसी और आखिरी अजान। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के दुनिया से जाने के बाद हजरत बिलाल रजी सीरिया शाम में बस गए थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु
उनसे कह रहे हैं, बिलाल, यह कैसी बेरुखी है, क्या तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? इस ख्वाब के बाद वे तड़प उठे और फौरन मदीना के लिए रवाना हो गए। जब वे मदीना पहुंचे तो पैगंबर सल के नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी ने उनसे अजान देने की गुजारिश की। ऐतिहासिक पल, जैसे ही बिलाल रजी ने सालों बाद अपनी आवाज बुलंद की, मदीना की गलियों में सन्नाटा छा गया। असर, लोगों को लगा जैसे पैगंबर सल का दौर वापस आ गया है। पूरा शहर रोने लगा। लेकिन जब वे उस हिस्से पर पहुंचे जहां पैगंबर सल का नाम आता था, तो बिलाल रजी खुद भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके और अजान अधूरी रह गई। इंसानियत को दी गई सीख। हजरत बिलाल रजी का पूरा जीवन 3 मुख्य स्तंभों पर टिका था। स्तंभ: संदेश, ईमान की मजबूती। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं झुका सकती जिसकी रूह अपने खालिक बनाने वाले से जुड़ी हो। नस्लवाद का अंत। उन्होंने साबित किया कि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। एक पूर्व गुलाम का काबा की छत पर खड़े होना क्रांति थी। सच्ची मोहब्बत। उनकी वफादारी सिर्फ शब्दों तक नहीं थी, बल्कि उनके हर अमल में पैगंबर सल के लिए बेपनाह प्यार झलकता था। वफात और आखिरी शब्द। जब हजरत बिलाल रजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनकी पत्नी दुखी होकर कहने लगी, हाय, कितनी बड़ी मुसीबत है। लेकिन बिलाल रजी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुसीबत नहीं बल्कि खुशी की बात है। कल मैं अपने महबूब मोहम्मद सल और उनके साथियों से मिलूंगा। उनका इंतकाल 640 ईस्वी के आसपास दमिश्क में हुआ। आज भी दुनिया भर के मुअज्जिन, अजान देने वाले खुद को गर्व से बिलाली कहलाना पसंद करते हैं। हजरत बिलाल रजी की ये मुकम्मल कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली खूबसूरती उसकी चमड़ी के रंग में नहीं, बल्कि उसके किरदार और खुदा के प्रति उसकी वफादारी में छिपी है। हजरत बिलाल रजी की ये दास्तां उस वक्त एक नए मोड़ पर पहुंची जब उन्होंने मदीना छोड़ दिया था और शाम सीरिया के शहर दमिश्क में बस गए थे। उनके मदीना छोड़ने के पीछे की वजह बहुत गहरी थी। वे जिस गली, जिस मस्जिद और जिस जगह को देखते, उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल की याद सताने लगती। उनकी वफादारी ऐसी थी कि उन्होंने तय कर लिया था कि जिस चेहरे की खातिर वे अजान देते थे, जब वही चेहरा सामने नहीं रहा तो अब वे किसी और के लिए अजान नहीं देंगे। दमिश्क में रहते हुए भी वे अक्सर ख्यालों में डूबे रहते। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि पैगंबर सल उनसे कह रहे हैं कि बिलाल, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते? इस सपने ने उनकी रूह को बेकरार कर दिया और वे फौरन मदीना की तरफ चल पड़े। जब वे मदीना पहुंचे तो खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे कि बिलाल आ गए हैं। हजरत उमर और अन्य बड़े साथियों ने उनसे अजान देने की गुजारिश की, लेकिन बिलाल ने अपनी पुरानी कसम का वास्ता देकर मना कर दिया। तभी हजरत हसन और हुसैन रजी वहां आए। बिलाल उन्हें देखकर जज्बाती हो गए, क्योंकि उन्हें उन बच्चों में पैगंबर सल की झलक दिखती थी। उनकी गुजारिश वे टाल न सके और मस्जिद नबवी की उसी जगह खड़े हुए जहां वे सालों पहले खड़े होते थे। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, मदीना में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। औरतों और बच्चों को लगा जैसे इतिहास लौट आया है। लेकिन जैसे ही बिलाल पैगंबर सल के नाम पर पहुंचे, उनका गला रुंध गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। वो उनकी आखिरी अजान थी। उनके जीवन का अंत दमिश्क में हुआ। जब मौत करीब थी तो उनकी पत्नी रो रही थी, लेकिन बिलाल खुश थे। वे कहते थे कि कल मैं अपने दोस्तों मोहम्मद सल और उनकी जमात से मिलूंगा। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और वफादारी मौत के बाद भी जिंदा रहती है। आज हजरत बिलाल का नाम सिर्फ एक मुअज्जिन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर लिया जाता है जिसने नस्लवाद को मिटाया और दुनिया को बताया कि खुदा के करीब वो है जिसका दिल साफ है। हजरत बिलाल रजी की वफात के बाद उनकी दास्तान महज एक व्यक्ति का इतिहास नहीं रही, बल्कि वो जुल्म के खिलाफ मजलूमों की आवाज बन गई। उनकी विरासत ने आने वाली सदियों को कुछ ऐसे सबक दिए जिन्होंने दुनिया का नजरिया बदल दिया। मदीना और दमिश्क की गलियों में आज भी उनके किस्से सुनाए जाते हैं। जब भी कोई इंसान अपने रंग या नस्ल की वजह से खुद को छोटा महसूस करता है, तो उसे बिलाल रजी की याद दिलाई जाती है।